ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। 31+300तमी कक्षा। हमारा आज का सूत्र अथ उपधायाः 72116 भाग 3 और पहले 2 भाग हो चुके हैं। आज उदाहरण का दूसरा भाग लेते हैं। पाचयति पाठयति। आप देख रहे हैं यहाँ पर उपधा में वृद्धि हुई है। यही हमारे अत उपधायाः सूत्र का काम है कि अंगस्य अंग की जो उपधा है उसका जो आकार है, तो अंगस्य उपधायाः अकारस्य स्थाने वृद्धिर्भवति। कदा भवति? नीति नीति प्रत्यय परतः। ठीक है, तो हम अपना धातु लेते हैं डू पचश पाके भवादिगण। तो इसमें डू और प ये 3 इत हैं। कैसे? आदिर नीटू डवः। तो इसलिए कोई भी समुदाय हो, प्रत्यय होना आवश्यक नहीं है। तो ये धातु है, तो धातु के आदि जो डू है उसकी इत संज्ञा होती है। हलंत्यम से जो शकार है उसकी इत संज्ञा हो गई, और उपदेशे अज अनुनासिक अनुनासिक अ की इत संज्ञा हो गई। इस प्रकार हमारे पास पच बता। अब हम पच के अंदर प्रयोजक पाचयति जो है, जो पकाने की प्रेरणा देता है, तो पचति होता है जो पकाता है, लेकिन पाचयति माने किसी को पकाने की प्रेरणा देने वाला जो देता है उसको पाचयति कहते हैं। वो पाचयति, तो उसमें हमको स्वतंत्र कर्ता कौन है? जो पचति, जो पकाता है। यह क्रिया सिद्धौ स्वातंत्रेण विवक्षते। जिसको क्रिया की सिद्धि में स्वतंत्र रूप से कहा जाता है, कहने की इच्छा है, तत्कारकम कर्तृसंज्ञम भवति। जैसे देवदत्तः पचति, तो देवदत्त जो है पकाता है, तो देवदत्ता करता हुआ। लेकिन तत्प्रयोजको हेतुश्च, स्वतंत्रस्य प्रयोजको यह अर्थः। तो जो अर्थ स्वतंत्र का प्रयोजक है, तत्कारकम हेतु संज्ञम भवति चकारात् कर्तृ संज्ञम च। तो उसकी हेतु संज्ञा होती है। माने देवदत्तः पचति, तो तम देवदत्तम प्रेरयति। तो देवदत्तम देवदत्तः प्रेरयति। देवदत्ता जो है वो यज्ञदत्ता देवदत्त को प्रेरणा देता है, ऐसा। तो देवदत्त पकाता है, यज्ञदत्त उसको प्रेरणा देता है, तो यज्ञदत्त हेतु संज्ञा वाला हो गया। अब इसलिए हेतु जो है उसमें सूत्र है हेतुमति च। निच प्रत्यय परश्च पीछे आ रहा है, तो हेतु स्वतंत्रस्य कर्तुः प्रयोजकः। हेतु कौन होता है? स्वतंत्र कर्ता का प्रयोजक, प्रेरक। तदीयः व्यापारः प्रेरणा आदि लक्षणः। उसका व्यापार प्रेरणा आदि लक्षण वाला है, तो उसको हेतुमान कहते हैं। तो इसलिए तस्मिन् अभिधेये, ऐसे अर्थ में धातोः निच प्रत्यय भवति। तो अगर आपने इस पच धातु में ऐसा अर्थ लाना है तो इसके साथ आप निच प्रत्यय कीजिए। तो यहाँ पर हमने प के अंदर से अ निकला और च, और ये निच में न ई और च है, तो चूटू से प्रत्यय से आदि, तो चवर्ग और टवर्ग से टठ डढ़ न की इत संज्ञा हो गई, च की हलंत्यम से हो गई, और हमारे पास प अ च और ई आ गया। और अब हमने अपने अत उपधायाः, ठीक है, तो अंगस्य उपधायाः जो आकार है, केवल देखिए ये लघु आकार है, और हमारे पास ये नीति प्रत्यय है। तो नीति प्रत्यय होने पर यहाँ पर वृद्धि हो गई। वृद्धि आ आई औ है, वृद्धिरादैच 1 1 1, और स्थाने अंतरतमः पर हमने आ को चुना।
तो ये बन गया प आ च ई। ठीक है। अब हम जब इसको जोड़ते हैं तो बनता है पा ची, पाची। अब ये जो पाची बन गया है समुदाय, इसकी हम धातु संज्ञा करेंगे। वो कैसे करेंगे? सनाद्यंताः धातवः 3132। तो सन आदि, सनादयः अन्ते येषाम, ये जो सन से आरंभ होने वाले, सन जिसके आदि में है, ऐसे जो धातु हैं, अभी आपको अष्टाध्यायी में दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जिनके आदि में हैं तो उनको सनादि कहते हैं। ये ऐसे धातु जो हैं 12 धातु, 12 प्रत्यय, तो सन आदि जो 12 प्रत्यय हैं जिनके अंत में हैं, अंते येषाम ते सनाद्यंता। तो ये सनादि सन से अंत होने वाला है, पाची जो है। इसलिए समुदाय, ऐसा समुदाय जो सन प्रत्यय से अंत होने वाला हो, उसकी धातु संज्ञा होती है। तो पहले कहा था भूवादयः धातवः। ठीक है। तो 131 में अब वो उनके साथ साथ और धातुओं की संख्या बढ़ा दी गई है कि जो भी समुदाय जो सन आदि प्रत्ययों से अंत होंगे उनको भी धातु कह दिया गया है। और सन आदि प्रत्यय 12 हैं। सन, क्यच, काम्यच, क्यंग, क्यश, आचार, क्विप, निच, यंग, यक, या, आय, यंग और निंग। इनको हम अष्टाध्यायी में देख लेते हैं। ये देखिए, तीसरा अध्याय है, ये प्रत्यय का अधिकार है। और इसमें यहाँ 5वां सूत्र है, गुप तिज कृण्भ्यः सन। तो ये सन प्रत्यय यहाँ से आरंभ होता है। तो सनादि जो कहना है, तो यहाँ से चलते चलते जितने भी प्रत्यय आते जाएंगे, ये यंग आदि करते करते हम यहाँ, ये देखिए, ये सनाद्यंताः धातवः इधर आता है। तो इससे पहले तो ये कमेर निंग, ये निंग तक, सन से लेके निंग तक जो 12 प्रत्यय कहे गए हैं, इन सबको सनादि कहते हैं। तो अब हमको ये धातु मिल गया है। अब हम इसका जो क्रियापद बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि यहाँ आत्मनेपद पद लगाएं या पारस्मय पद लगाएं। तो यहाँ सूत्र है निचश्च 1374। वो कहते हैं ये कर्तृ अभिप्राय क्रियाफले पीछे से अनुवृत्ति आ रही है। तो निजंतात, तो निजंत जो है ये पाची, आत्मनेपदम भवति कर्तृ अभिप्राय क्रियाफले। तो अगर क्रिया का फल कर्ता की तरफ जा रहा है तो ये आत्मनेपद होता है। तो इससे समझ में आया कि अगर कर्ता की तरफ नहीं जा रहा है, दूसरे की तरफ जा रहा है, तो ये परस्मय पद होता है। तो ये सारे उभय पदी हो जाते हैं, इसमें दोनों आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ कर्तरी शप, तो कर्तरी में शप प्रत्यय होता है धातु से सार्वधातु के परे होने पर। तो ये तिंगशित सार्वधातुकम है। तो इसलिए यहाँ तिंग होने से शप प्रत्यय आ गया और अब शप का आ गया, ती आ गया, पाची। अब ये दोनों शब्द सार्वधातुक हैं। तो सार्वधातु का अर्थ धातु को यो हो 7384 गुण अंगस्य, इसकी अंग संज्ञा हुई। तो पाची ती जो है इसने गुण किया, ए ओ। तो ये अदेंग गुणः सूत्र आ गया। और फिर यहाँ हमने ई की जगह ए लगा दिया। तो पाचे अति, और 5 ए के बाद अ आया तो ये एचो एवा यावह 6178 से यहाँ पर अय आ गया। तो पाचयति, तो पाचयति हमारा सिद्ध हो गया। इसी प्रकार पाठयति भी हम कर लेंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।